प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक शांत आश्रम में संध्या का समय था। पक्षियों का कलरव धीमा हो चुका था और सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। आश्रम के बाहर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध शय्यासन लगाकर बैठे थे। उनकी लंबी श्वेत दाढ़ी और तेजस्वी नेत्र उनके ज्ञान की गहराई को दर्शा रहे थे। उनके चारों ओर उनके शिष्य विनम्रता से बैठे थे। एक जिज्ञासु शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी अजर, अमर और अत्यंत बलशाली है, परंतु क्या उनके कोई भाई भी थे? शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में दिव्य चमक उभर आई। वत्स, उन्होंने मधुर स्वर में कहा, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हनुमान जी के 5 भाई भी माने जाते हैं। यह कथा विभिन्न लोक मान्यताओं और परंपराओं में वर्णित है। शिष्य उत्सुक हो उठे। शिव ने कहना प्रारंभ किया, हनुमान जी की माता अंजना थी और वे वायुदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे। वायु के प्रभाव से अन्य दिव्य पुत्रों की उत्पत्ति भी मानी जाती है। उनके 5 भाइयों के नाम इस प्रकार बताए जाते हैं, मतिमान, अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानवान, श्रुतिमान, वेदों के ज्ञाता, केतुमान, पराक्रमी और तेजस्वी, गतिमान, अत्यंत तीव्र गति वाले, धृतिमान, धैर्य और संयम के प्रतीक। शिव ने आगे कहा, ये सभी अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे, परंतु भक्ति, बल और सेवा में हनुमान जी सर्वोपरि रहे। एक अन्य शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या इन भाइयों का उल्लेख रामायण में मिलता है? शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मुख्य रामायण में विस्तार से उल्लेख नहीं मिलता, परंतु कुछ लोक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों में इनके नामों का वर्णन है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक कथा हमें कोई न कोई शिक्षा देती है। संध्या गहराने लगी, दीपक जलाए गए। शिव ने अंत में कहा, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। जैसे हनुमान जी ने अपने बल और भक्ति से श्री राम की सेवा की, वैसे ही हमें भी अपने गुणों का उपयोग धर्म और सत्य के मार्ग पर करना चाहिए। शिष्य प्रणाम करके उठे। आश्रम में फिर से शांति छा गई, पर उनके मन में ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो चुका था।